कहानी है एक गरीब किसान मंगलू के परिवार की, जिसके लिए 2 वक्त की रोजी रोटी कमाना किसी पहाड़ चढ़ने से कम ना था। मंगलू का परिवार मिट्टी और घास फूस की बनी झोपड़ी में रहता था। उसकी पत्नी राधाबाई पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। उनके 2 बेटे भी थे। बड़ा बेटा श्याम अपने पिता के साथ खेत में काम करता था और छोटा बेटा पढ़ाई करता था। गरीबी में भी ये परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बसर कर रहा था, लेकिन शायद उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। इस हंसते खेलते परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने एक खुशहाल परिवार को अंदर से झकझोर कर रख दिया। कुछ ही पलों में परिवार की खुशहाली दुख, दर्द और मातम में तब्दील हो गई। भगवान जाने इस साल क्या होगा फसल का। पिछले साल तो बारिश बिल्कुल नहीं के बराबर रही। चिंता मत कीजिए और रोटी खाइए। जो होगा सब भगवान की दया से ही होगा। इस साल बारिश अच्छी हुई है पिताजी। आप देखना हमारे खेतों में फसल कैसे लहराएंगे। भैया आज मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। दिन भर पढ़ाई कर कर के बोर हो जाता हूँ। तुम वहाँ जाके क्या करोगे छोटे? वैसे भी खेतों में पानी भरा हुआ है। ना भैया, मैं तो तुम्हें लेके नहीं जाने वाला। देखिए ना पिताजी, भैया खेत जाने नहीं दे रहे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं भी खेत में काम कर सकता हूँ। अरे तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा आदमी कैसे बनेगा? सुनिए, आज आप लोग खेत ना जाओ, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। माँ कुछ नहीं होगा, तुम बेवजह परेशान हो रही हो। आज हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों खेतों की ओर चल पड़ते हैं। इस साल की बारिश से मंगलू के खेत में भरपूर पानी था, जिससे बाप बेटे दोनों बहुत खुश थे। पिताजी लगता है इस बार फसल अच्छी होगी। हाँ, देख के तो ऐसा ही लगता है। क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हैं? बेटा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है मानो आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया है। श्याम को लगा कि उसके पिता को ज्यादा काम करने की वजह से थकावट महसूस हो रही है और उन्हें आराम की जरूरत है। पिताजी आप घर जाके आराम कर लीजिए, मैं आज का काम निपटा के घर आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम जल्दी घर आ जाना। पिता को घर वापस भेजकर श्याम दोबारा खेत के काम में व्यस्त हो गया। अब तक श्याम को सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद श्याम का छोटा भाई भागते हुए आया। वो काफी घबराया हुआ था। भैया भैया जल्दी घर चलिए। क्यों, क्या हुआ राजू, इतने परेशान क्यों हो? भैया पिताजी घर में अचानक गिर पड़े, उनकी तबीयत बहुत खराब है। दोनों भाई अनहोनी की आशंका में घर की ओर दौड़े। वो दोनों जैसे ही घर पहुँचे और उन्होंने जो देखा, मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पिता का शरीर नीला पड़ चुका था और चंद सांसें ही बाकी रह गई थी। तभी अचानक श्याम की नजर पिता के पांव पर एक निशान पे पड़ी, जो किसी जहरीले सांप के काटने की थी। इससे पहले कि श्याम कुछ कर पाता, उसके पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली और अपने खुशहाल परिवार को रोता बिलखता छोड़ इस दुनिया को ही अलविदा कह गए। रोते बिलखते परिवार की आवाज सुनकर पड़ोसियों का तांता लग गया और थोड़े ही समय में इस अनहोनी की खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले इस मुश्किल हालात में परिवार को सांत्वना देते रहे। उसी दिन अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अगले दिन परिवार में सभी एक दूसरे को सांत्वना दे ही रहे थे कि तभी गांव के सरपंच उनके घर आए। राधा, मंगलू मेरे भाई जैसा था, उसके अचानक इस तरह चले जाने का मुझे बहुत दुख है। मैं अपने और पूरे गांव वालों की तरफ से मंगलू की आत्मा की शांति के लिए दुआ करूंगा। मुझे तो इन बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। पैसों की कमी की वजह से कहीं राजू की पढ़ाई ना रुक जाए। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं खेत में खूब मेहनत करूंगा और राजू को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। श्याम बेटा, अभी तो तुम लोगों को मृत्यु भोज के बारे में सोचना चाहिए। ये परंपरा निभानी बहुत जरूरी है। सरपंच काका, मृत्यु भोज के लिए तो बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है और हमारे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है। लेकिन मृत्यु भोज की रस्म तो निभानी ही पड़ेगी बेटा। इसके बिना मंगलू की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? और अगर मृत्यु भोज नहीं कराया तो गांव वाले भी नाराज हो जाएंगे। गांव वालों ने अंतिम संस्कार करने में बहुत मदद की है। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करके मृत्यु भोज की रस्म को पूरा करो, यही अच्छा होगा। मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। माँ ये मृत्यु भोज क्या होता है?
बेटा, मृत्यु भोज सदियों से चली आ रही एक परंपरा है जो हम जैसे गरीबों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। माँ, अब क्या करेंगे हम लोग? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हमारी हालत देखकर तो कोई पैसे भी नहीं देने वाला। अब तो बस एक ही रास्ता है। वो क्या? हमें अपनी सारी खेतें बेचनी पड़ेगी। नहीं माँ, तुम ये क्या कह रही हो? खेत बेच दिए तो हम सब क्या करेंगे? हमारा परिवार कैसे चलेगा? हम जिएंगे कैसे? हम सब क्या करेंगे ये मुझे पता है। तुम इसकी चिंता मत करो। तुम अभी साहूकार के पास जाओ और खेत का सौदा करके पैसे ले आओ। मृत्यु भोज हम कल ही कराएंगे। श्याम बिना देरी किए खेत का सौदा करने साहूकार के पास चला जाता है। लेकिन दूसरों की तरह ये साहूकार भी एक नंबर का लालची होता है। नमस्ते काका। अरे श्याम बेटा, आओ बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? काका, आपको तो पता ही है, पिताजी अब नहीं रहे। मैं जानता हूँ बेटा, मंगलू मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। उसके जाने का मुझे बहुत दुख है। खैर तुम बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? काका, मृत्यु भोज कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए माँ ने कहा कि आपसे खेत का सौदा कराऊं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। खेत बेचने के सिवाय इसके पास कोई रास्ता नहीं है। जितनी भी कीमत दूंगा उतने में ही खेत बेचना पड़ेगा। अच्छा सौदा होगा। श्याम बेटा, ये लो तुम्हारे खेत की कीमत। लेकिन काका, ये तो बहुत कम है। इतने पैसों से सारे गांव को मृत्यु भोज कैसे करा पाऊंगा? बेटा, जो कीमत है खेत की वही तो दे रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारे खेत से सोना थोड़ी निकलता है। तुम्हारे खेत में तो सांप निकलते हैं। साहूकार की बातें सुनकर श्याम को अच्छे से समझ आ चुकी थी कि इस समाज में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो गरीब की मजबूरी को समझते नहीं हैं और दूसरे वो जो समझते तो है लेकिन फायदा उठाने में शर्म भी नहीं करते। श्याम पैसे लेकर माँ के पास पहुँच जाता है और सारी बातें बता देता है। तभी श्याम की माँ उसे अपने सोने का मंगलसूत्र देते हुए कहती है, इसे ले जाकर साहूकार को दे आओ। जब तुम्हारे पिता ही नहीं रहे तो ये मंगलसूत्र मेरे किस काम का? और माँ बेटे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। श्याम साहूकार के पास माँ के दिए हुए मंगलसूत्र का सौदा करके पैसे ले आता है। उसके दूसरे ही दिन पूरे गांव को मृत्यु भोज कराया जाता है। अगले दिन जब सरपंच परिवार से मिलने उनके घर आए तो वहाँ उन्होंने जो मार्मिक दृश्य देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा परिवार मौत को गले लगा चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। लेकिन शायद ये सब अचानक नहीं हुआ। इसका फैसला राधाबाई ने पहले ही कर लिया था। हम सब क्या करेंगे ये मुझे पता है, तुम इसकी चिंता मत करो। क्या मृत्यु भोज जैसी प्रथा बंद होनी चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।